ओम त्वं वलस्य गोमतः अपावः अद्रिवः बिलम त्वाम देवा अभिभूषः तुज्यमानाशः आविशुः। तुमने गो संपन्न वल के बिल को खोला। हे वज्रयुक्त, तुम्हें निर्भीक और शीघ्रगामी देवों ने प्राप्त किया। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का पंचम मंत्र है। और यह जो मंत्र है 11वें सूक्त के अंतर्गत इसके ऋषि भगवान जेता माधु छंदस हैं। इस मंत्र का दिव्य विषय किंवा मुख्य विषय है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस मंत्र का छंद है अनुष्टुप और स्वर गांधार है। यहां पर पंचम मंत्र में जो संदर्भ चल रहा है उसके अंतर्गत ही यहां पर समझाया गया है। पंडित राजवीर शास्त्री ने इस मंत्र को व्याख्यात किया है। इसमें वलम शब्द का उन्होंने व्याख्या किया है। वलम वर्णे धातोः कर्तयर्च छांदसम लत्वम वलो व्रणोते है। तो ये जो उन्होंने निघंटु 6.2 में इसकी व्याख्या उन्होंने किया है। तो आचार्य सायण ने यहाँ वेद में इतिहास मानने वालों के इस मत का उल्लेख किया है कि यहाँ वल नायक एक असुर का उल्लेख है, किंतु वस्तुतः वेद का यदि गहन अध्ययन किया जाए तो वेद में इतिहास मानने वालों का यह मत अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस संदर्भ में आधुनिक युग के सर्वोत्कृष्ट वेदवेत्ता भगवान ऋषि दयानंद का मत है, अधिक उपयुक्त है कि वेद में इतिहास नहीं है। तो भगवान ऋषि दयानंद ने यह कहा है कि वेद में इतिहास नहीं है, वेद एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। त्वं वलस्य गोमतो अपावः बिलम, तुमने वरण किए जाने योग्य गो संपन्न के बिल को खोला का यह अभिप्राय है कि वरण किए जाने योग्य, अनुगमन किए जाने योग्य केवल वही है जो गो संपन्न ईश्वर की वाणी वेद से संपन्न है। किंतु ऐसा व्यक्ति सदैव सर्वत्र लोकप्रिय हो यह अनिवार्य नहीं है। फलतः वह जहां भी जिस गुहा अथवा कंदरा बिल में छुपा हुआ हो, इंद्रियों को वश में करने वाले का यह कार्य है कि उस गुहा, कंदरा या बिल को खोलकर उसे सर्व समक्ष लेकर आए, ताकि जन सामान्य उनका वरण, उनका अनुगमन कर सके। आज भी अनेकों वेद विद्वान समाज की चकाचौंध से दूर वेद अध्ययन कर रहे हैं। उनके अध्ययन, उनके ज्ञान को सर्व समक्ष लाकर समाज को उससे लाभान्वित करने का कार्य इंद्रियों को वश में करने वाले लोगों को करने की आवश्यकता है। तो यह उस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। यह मंत्रांश था, तुमने गो संपन्न वल के बिल को खोला। त्वं वलस्य गोमतः बिलम अपावः
तो ये जो व्याख्या पहले की गई थी इस मंत्रांश की गई थी, तो वहां पर यह बताया गया कि जो वेद संपन्न लोग हैं, यदि कहीं गुहा कंदरा या कहीं छुपे हुए हों तो उन्हें हम बाहर निकालें और उनके ज्ञान का हम लाभ ले सकें। उनको हम इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि यह कार्य हम करें। जो ज्ञानी है, वेदवेत्ता हैं, जो शोध करता है, उनको हम बाहर निकाल के और उनका सम्मान करें और उनके ज्ञान का हम लाभ उठा सकें। जो वेदज्ञ हैं, क्योंकि वेद सृष्टि का संविधान है और वैदिक व्यवस्था ईश्वर ने इस सृष्टि में अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करके रखी है। यहां पर अब अगला फुटनोट है, हे वज्रयुक्त, तुम्हें निर्भीक और शीघ्रगामी देवों ने प्राप्त किया। त्वाम देवा अभिभूषः तुज्यमानास आविशुः। तो इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाले को वज्रयुक्त होना आवश्यक है। यदि वह शक्तिशाली और अजेय नहीं होगा तो सत्कर्म करने वालों का परित्राण और दुष्कर्म करने वालों का विनाश समाज में भली भांति नहीं हो सकेगा। उसके वज्र के समान शक्तिशाली होने के कारण ही निर्भीक और शीघ्रगामी दिव्यकर्म करने वाले लोग उन्हें प्राप्त करते हैं। शक्तिशाली, इंद्रियों को वश में करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, वर्ण किए जाने योग्य, अनुगमन किए जाने योग्य विद्वानों तथा निडर, निर्भीक, शीघ्रगामी, दिव्यकर्म करने वाले देवों के संगठन के माध्यम से ही सत्कर्म करने वालों की समाज रचना व उसकी सुरक्षा हो सकती है। तो यहां पर ईशान परम परमात्मा वेद के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जो शक्तिशाली, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, जो निर्भीक हैं, वे शीघ्रगामी नीति अपनाएं और शीघ्रता से यह कार्य करें। वेद एक सृष्टि का संविधान ग्रंथ है और इसे हमें अपनाने से ही लाभ है। यह सृष्टि का संविधान हर किसी के लिए, प्रत्येक जन के लिए लाभदायक है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह सुखपूर्ण जीवन जिए, तो उन सब का प्रयोग, सबका लाभ इस वेद में आपको मिलेगा। ईश्वर ने, ईशान ब्रह्म परमात्मा ने जो इस मानव समाज को वेद दिया है, वेद की व्यवस्था दी है, उसका पालन अति आवश्यक है। समाज तभी सुखी हो सकता है जब वेद का हम यथाविधि पालन करें। अतः ईश्वर ने हमें बार बार वेद में यह कहा है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करे। जो उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वीं इंद्री है मन, उन पे व्यक्ति कंट्रोल करे और इसके पश्चात सत्कर्म की ओर उद्यत हो। अपनी इंद्रियों को वश में करने के पश्चात उसे सुकृत बनना है, अच्छे कार्य करने वाला बनना है, जो कि नैतिक हैं और वेद में कहे गए हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं, और उन अच्छे कार्यों को हमें
अपनाना है। अतः वेद में बार बार इंद्र शब्द का प्रयोग आया है ताकि जन जन के दिमाग में ये स्थापित हो जाए कि इंद्रियों के वश में करने का क्या महत्व है। प्यारे श्रोताओं, ये जो वेद भाष्य आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, यह एक वैदिक जीवन व्यवस्था को लेकर हम उठे हैं और इसे आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। इस मंत्र का पंचम मंत्र यहीं समाप्त होता है। तुमने गो संपन्न वल के बिल को खोला, हे वज्रयुक्त, तुम्हें निर्भीक और शीघ्रगामी देवों ने प्राप्त किया। ओम त्वं वलस्य गोमतो अपावह अद्रिवह बिलम त्वाम देवा अभिभुषः तुज्यमानासः आविशुः। ओम।